मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 22 अध्याय 5। तो पेज नंबर 22 अध्याय 5 आपका है संज्ञा यानी कि नाउन। ठीक है, तो नाउन के बारे में आपको पता ही है। संज्ञा के बारे में बच्चों, संसार का सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो या कोई वस्तु हो। ठीक है, नामों को ही संज्ञा कहते हैं। ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब देखो, जैसे है हेलो, मेरा नाम कनिका है और आप, तो ये कह रही है मैं तान्या हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न कर रही है क्या तुम रोज पार्क में घूमने आती हो? हाँ, मगर दादाजी के साथ। तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? देखिए, ये कह रही है मुझे यहाँ की ठंडक और हरियाली बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं देहरादून में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। अभी कह रही है मैं दिल्ली में अपनी नानी के साथ रहती हूँ। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं फल, सब्जियाँ, बिस्किट व आइसक्रीम खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी आपने कनिका और तान्या के बीच बातचीत को पढ़ा। उनके बीच बातचीत में रंगीन शब्द के नाम का परिचय करवा रहे हैं। ऐसे नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। दोनों की बातचीत में आए गए नाम क्या क्या थे? अब देखो कि बातचीत का क्या उन्होंने व्यक्तियों के नाम लिए। तो कनिका, तान्या, मम्मी पापा, नानी और दादाजी, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, स्थानों के नाम देहरादून, दिल्ली, पार्क। वस्तुओं के नाम फल, सब्जियां, बिस्किट, आइसक्रीम। भावों के नाम ठंडक और हरियाली। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए वस्तु जैसे दवात हो गया, कलम, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, अन्न, चावल, पानी, पुस्तक आदि। ठीक है, स्थान हमारे हो गए लाल किला, घर, विद्यालय, चंडीगढ़, जालंधर आदि। ठीक है, और हमारे क्या है ये जो हमारे प्राणी हैं जैसे विश्वनाथ आनंद, अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल, मोहन, पिता, माता आदि। ठीक है, भाव हमारे हो गए सरलता, सुंदरता, वीरता, धैर्य, मिठास, हरियाली आदि। तो इससे क्या होता है? उपयुक्त दिए हुए व्याकरण से स्पष्ट होता है कि संज्ञा के 3 भेद हैं। अब देखिए कौन कौन से भेद हैं वो आगे करिए, पेज पलटिए, पेज नंबर 24 निकालिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चा? जिस संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल विशेष स्थान का नाम है, रामचरित विशेष ग्रंथ का नाम है, अब्दुल कलाम विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना, तो ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। अन्य उदाहरण इनके हैं जैसे गंगा, जयपुर, हिमालय, सानिया मिर्जा। ठीक है ना, भारत, गीता, कुरान आदि। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द में एक ही जाति के प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, धोबी, गाय, नदी। ठीक है, यानी कि किसान शब्द संपूर्ण किसान जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, धोबी से संपूर्ण धोबी जाति का हो रहा है, गाय से संपूर्ण गाय जाति का, नदी से संपूर्ण नदी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अन्य उदाहरण है इसमें जैसे लड़का हो गया, तो लड़का क्या? सारे लड़के जाति की बोध करा रहा है, बंदर, नगर, पर्वत, मनुष्य, चिड़िया आदि। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होता है कि जैसे क्या है? बुढ़ापा, खटास, सुंदरता, सजावट। ठीक है, किसी न किसी भाव को प्रकट होना। जैसे बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापा किस में आता है? व्यक्तियों पे तो आता है। अवस्था, ठीक है ना, विशेष की अवस्था है, जैसे अलग अलग अवस्था होती है, जवानी होती है ना, बचपन होता है, बुढ़ापा होता है। ठीक है, खटास जैसे नींबू की खटास। ठीक है, सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, सजावट, कमरे की विशेषता बता रहा है। ये सभी भाव हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी ना तो व्यक्तिवाचक है ना ही जातिवाचक है, इसलिए इस पर संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होगी जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा आदि भावों का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
इसके अन्य उदाहरण हैं कोमल, लंबाई, वकालत, यौवन, वीरता, कायरता आदि। अब भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार है? अब देखो, शब्द पढ़ते हैं और उसके भाववाचक पढ़ते हैं। बूढ़ा का बुढ़ापा, हरा का हरियाली, सफल का सफलता, निपुण निपुणता, पशु पशुता, थकना थकावट, अहंकार, धोना धुलाई, घबराना घबराहट, मनुष्य मनुष्यता, लड़का लड़कपन, अपना अपनापन, मधुर मधुरता, वीर वीरता। तो इस प्रकार ने आपने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा के आपने 3 भेद पढ़े, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसको ध्यान दीजिए, कल हम इसके अभ्यास करेंगे। ओके।